जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 10 मई और रात को बज रहे हैं तकरीबन 8:45। चलिए करते हैं मार्केट के एनालिसिस। कल मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट आई थी, लेकिन अगर जैसे कि हम आपसे डिस्कस करते हैं मार्केट के लेवल्स को आप देखेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली जिस लेवल को हम फॉलो कर रहे थे, जिसके बारे में बात कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी लेवल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट को देखें तो जिस ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली उसी लेवल को से फॉलो करते हुए ऊपर से नीचे तक आ रही है। ठीक है, अब अगर ट्रेड लाइन को आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ट्रेड लाइन थोड़ा सा नीचे ब्रेक किया है, लेकिन इस लेवल को हम तब तक सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद ट्रेड लाइन ठीक से नहीं बनाई हो या हमारे बनाने में उसकी दिक्कत हो। इसके लिए प्रीवियस स्विंग लो का लेवल होता है, तो प्रीवियस स्विंग लो अगर क्रॉस कर लेता है तब हम कहेंगे कि मार्केट में ये प्रीवियस स्विंग लो 22,047 एग्जैक्टली अपने प्रीवियस स्विंग लो पे सपोर्ट ले रहा है। एक बार 22,000 कितना कितने के बजे 22,047 22,047 यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। क्या लेवल है? सपोर्ट लेवल इज 22,047। जब तक मार्केट इससे ऊपर बना है तो इज एवरी पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से बाउंस करे और करते हुए एक अपर लेवल तक जाने की कोशिश करे। ठीक है, और चूंकि इलेक्शन का रिजल्ट अभी आने में काफी टाइम है, 4 जून को आ रहा है, इसलिए मार्केट अभी क्रैश होगा ऐसा लग नहीं रहा। एक बार शायद ऊपर जाकर जो लोग के शॉर्ट्स फंसे हुए हैं, लॉन्ग फंसे हुए हैं, एक बार उनको ऊपर ले आके यहाँ से फिर से नीचे आए और वापस ब्रेक करने की कोशिश करें। लेकिन इस बार मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इस बार का जो पीक है प्रीवियस पीक से कम है, तो ऐसा संभव है कि मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर जाके भी नीचे एक मेल डाउन दे सकता है। लेकिन जो लेवल है टू वॉच इज दिस लेवल 22,047। जब तक मार्केट एक बार मार्केट 22,047 के नीचे आता है, जो हमारे फ्यूचर्स की पोजीशन है, क्योंकि हमने अपने कैश की पोजीशंस को 50% हमने रिड्यूस कर दिया है। अब ये जो बैलेंस 50% पोजीशन हमारी खड़ी हुई है, उसको हम फ्यूचर से हेज करते हैं, और फ्यूचर से तभी हेज करते हैं जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे कल के केस में क्या हुआ, जब मार्केट ने यहाँ इस लेवल को तोड़ा था, ठीक है, एक छोटा सा भी तोड़ा था, तो इस लेवल पे हमने मार्केट शॉर्ट किया था और 30 पॉइंट में कवर किया था, क्योंकि आज मॉर्निंग सेशन में हमने इसको कवर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल तभी होगा जब मार्केट 22,047 के लेवल को तोड़ के जाके यू टाइप से रिकवरी मूवमेंट देगा, तो ये एक शॉर्ट का लेवल पड़ेगा। और मार्केट में जो मेजर फॉल आ सकती है वो 21,064 तक के लेवल पर समझ रहे हैं। तो 22,047 से 21,064 तकरीबन 1,000 पॉइंट का निफ्टी में फॉल कभी भी आ सकता है। तो जहां मार्केट इतना जबरदस्त भागा है, वहां 1,000 के फॉल से बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। और इवन अगर 1,000 के फॉल पे मार्केट आके यहाँ थोड़ा स्टेबलाइज करता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, समझ रहे हैं। इनकेस मार्केट यहाँ पे करता है फिर ऊपर मूवमेंट करता है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कहाँ बाइंग करनी है आपको बताएंगे। अपर लेवल की हम बात कर रहे हैं कि जब प्रीवियस स्विंग हाई नहीं क्रॉस करेगा, या आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो सुपर ट्रेंड का लेवल ले सकते हैं 22,600 समथिंग का लेवल। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आप लॉन्ग की तो बात ही मत करिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं बताता हूँ, क्योंकि एमएससीडी मार्केट देखिए, मार्केट इस पॉइंट से आप मार्केट को देखें तो मार्केट इस लेवल से जब से कंसोलिडेशन में गया है, आरएसआई इसका 60-40 के बीच में डेली चार्ट में कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब आरएसआई 60-40 के बीच में कंसोलिडेट करता है इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। तो मार्केट रेंज बाउंड है लेकिन अपवर्ड ट्रेंडिंग। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे दिखा रहा है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आज चूंकि वीक की क्लोजिंग है। ये देखिए, आरएसआई 60 के नीचे आया है, कब से, ये
ये लेवल नवंबर 2023 का लेवल, नवंबर 23 जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है, ये जो छोटा सा बुल रन था 1 साल वाला, है ना, ये जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है वीकली चार्ट पे, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, ये 60 के नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आप अपसाइड बचे हुए नहीं है। सुपर ट्रेंड हमारा इंडिकेटर ऑलरेडी वीकली चार्ट में सेल दे रखा है, आरएसआई ने एमएसीडी ऑलरेडी सेल दे रखा है बहुत पहले, और आज जो आरएसआई ने 60 के नीचे डिप दिया है, ये बता रहा है कि जो पिछले नवंबर 23 से जो रैली स्टार्ट हुई थी वो मई 24 पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसकी लेवल को देखें तो ये लेवल कब का है, यस नवंबर 23, नवंबर 23 से जो थोड़ा सा तेजी आई थी वो यहाँ पे फुल स्टॉप कर रहा है। ठीक है, वैसे मार्केट को देखें तो मार्केट पिछली बार मोटा मोटा अप्रैल से चल रहा था, लेकिन अक्टूबर में थोड़ा सा एक डिप आया था, और नवंबर में फ्रेश जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसके बाद से मार्केट में जो तेजी आई थी वो तेजी यहाँ पर खत्म हो गई है। आरएसआई 60 के नीचे क्लोज हुआ, और इसके प्राय संकेत आपको पहले से मिले थे, एमएसीडी जब इसका नेगेटिव हो गया था, तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ सेकंड कंफर्मेशन, एंड दिस इज थर्ड कंफर्मेशन। इसलिए निफ्टी में जो हमारी कैश की पोजीशंस थी वो हमने 50% एग्जिट कर दिया है। 50% एग्जिट करने के बाद जो बैलेंस 50% हमारे पास है वो भी फ्रेश पोजीशन है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ग्रेट है। ठीक है, अब हमने सेक्टर्स कौन से चूज किए हुए हैं, ज्यादा सेक्टर्स हमारे जो अच्छे हैं, मेटल्स, ऑटो, देन कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, बेसिकली इन्हीं सेक्टर्स पे हमने अपनी पोजीशंस रखी हुई है, रेस्ट सब एग्जिट कर दिया है। ठीक है, आइए एक एक करके अपनी पोजीशन देखते हैं। अगर अच्छा इसका इंट्राडे अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं, लेवल लेवल मैंने बोल दिया, आप इंट्राडे में देखेंगे तो भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली अपने चैनल पे चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि अपने चैनल को ब्रेक किया है। ठीक है, तो इसका हम वेट तब तक करेंगे एक बार बैंक निफ्टी ऊपर जाए, इस लेवल तक चलते जाए और यहाँ से ब्रेक डाउन करे इस लेवल को, तब वो एक्चुअल में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सुपर ट्रेंड देखें जो वीक क्लोज हो चुका है, सुपर ट्रेंड यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया है, लेकिन हम वेट करेंगे जो हमने यहाँ लेवल बोला, इट इज एग्जैक्टली द सेम लेवल, प्रीवियस स्विंग लो को क्रॉस करने दीजिए। जब तक प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ता नहीं है हम ये मानेंगे कि इट में consolidate between its previous swing high and previous swing low in the weekly time frame, ऐसा संभव है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज इसका RSI 60 के नीचे है। RSI यहाँ भी आप देखें तो एक लंबे अरसे से डेली टाइम फ्रेम में RSI जो है वो 60-40 की रेंज में ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, बीच में एक इसने फॉल सिग्नल दिया था, ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से वापस आके इसके बीच में कर रहा है, इसका मतलब कंसोलिडेशन है इसमें। मैं सीढ़ी पे कहीं नहीं जा रहा है, मोटा मोटा बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड ट्रायंगल चैनल है, और आपको लेवल देखना है, लेवल हमने ऊपर नीचे के दोनों बता दिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम को पकड़ने से ज़्यादा अच्छा है प्रीवियस स्विंग लो और सुपर ट्रेंड का लेवल। मार्केट इसके टॉप और बॉटम का लेवल है, जिधर भी तोड़ता है उधर का आपको मूव मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज अब एक बार अपनी पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं। सेल, अच्छा सेक्टोरल इंडाइसेस में देखेंगे तो ऑटो एंड निफ्टी, सॉरी ऑटो एंड मेटल्स एंड एफएमसीजी, यही तीन सेक्टर्स बुलिश है, रेस्ट सब जो है डाउन ट्रेंडिंग सेक्टर से स्टार्ट होते हैं। आपको दिखाऊंगा एक इंटरडे चार्ट्स में भी दिखाऊंगा, और जब सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे स्टडी तभी देखेंगे। तो सेल ठीक है, अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, आइए छोटा मोटा मूवमेंट कितना प्लस है कितना माइनस है वो सब देखने से कुछ होगा नहीं, आपको स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स के साथ सेल का स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है, बॉटम्स हाई अप्स बन रहे हैं, आरएसआई अबव 60 चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, एंड एमएसीडी इज बुलिश। हमने क्या बोला था, जैसे ही आरएसआई हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, आरएसआई 60 क्रॉस करता है, एमएसीडी क्रॉस ओवर देता है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव एंड प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट, ये हमारा एंट्री का लेवल होता है।
एंड स्टॉप लॉस होता है हमारा इधर सुपर ट्रेंड और एमएसीडी, ये दोनों हमारे स्टॉप लॉस, जो भी पहले इसमें हिट करेगा हम उससे कर लेंगे, ठीक है। RSI 60 को अगर नीचे टिक करेगा, दिस विल बी अ कॉशन साइकिल, यानी मोमेंटम मार्केट में स्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट स्टॉक इज भारती एयरटेल। अच्छा यस, आज हमने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, बहुत लंबे नहीं, छोटे से स्विंग के लिए ऐड किया है, क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ऊपर तोड़ा है। अच्छा, अगर आपको भारतीय एयरटेल को देखना है तो इसको देखने के लिए आपको 15 मिनट चार्ट में चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये है भारती का 15 मिनट चार्ट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। ये देखिए, अगर भारती का 15 मिनट चार्ट को देखें तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये स्टॉक एक अच्छी खासी डाउनफॉल के बाद कंसोलिडेट किया है, ठीक है। जस्ट वेट, ये स्टॉक अच्छे सारे कंसोलिडेशन में कंसोलिडेट किया है, अपवर्ड वेज चैनल पे, और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट पे हम एक इसका एक छोटे से स्टॉप लॉस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, इसके स्टॉप लॉस के साथ 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक 5 to 6% का रन अप उम्मीद कर सकते हैं। तो डाउन फॉलिंग मार्केट, भले ही डाउन फॉलिंग है, लेकिन मार्केट क्या है, निफ्टी अपने चैनल के लोअर एंड पे है, तो एक पुल बैक आने की उम्मीद है। इस पुल बैक में ये जो भारतीय एयरटेल है, ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो एक ट्रेड हमने लिया है इसमें, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और अगर इसका एग्जिट भी आता है तो एग्जिट वैसे सुपर टेन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बना रखा है, लेकिन इस सुपर टेन तो हमारा एग्जिट है। एक बार सुपर टेन नीचे जाएगा, सपोज ये नीचे टैग कर गया, तो हम एग्जिट कर देंगे समथिंग अराउंड, जैसे मैंने एक लॉट पोजिशन, एक लॉट क्वांटिटी लिया है, इसका 450 का लॉट होता है, तो कैश में मैंने 450 लिया है, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए कैश में लिया है। अगर 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो कितना, अराउंड 4,500 का लॉस हो जाएगा पर लॉट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी कन्वेक्शन ट्रेड जब मन में आते हैं तो ले लेना चाहिए। नेक्स्ट इज जोमेटो। जोमेटो एक ऐसा ट्रेड है जो कैसे भी मार्केट रहा है, इसने अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए, जोमेटो में हम तकरीबन इस लेवल से होल्ड करके बैठे हुए हैं। कितना लेवल था, 100 लेवल का था, मार्केट यहाँ से डबल हो चुका है, तो जोमेटो का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट डबल रिटर्न, ये शानदार रिटर्न है, और वो भी इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में। तो जोमेटो एक फ्रेश बाई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किसी को परचेज करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज कर ले, क्योंकि जो स्टॉक इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी में भी हिल नहीं रहा, देखिए एक भी बार अपने सुपर ट्रेंड को ये निगेट नहीं कर रहा, और हर बार इसके बॉटम्स हायर अप्स बन रहे हैं। इस वीक की बात करें तो इस वीक में भी इसने प्रीवियस स्विंग हाई को, इट हैज ब्रोकन इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, so it is actually showing its strength. This stock, since it's the stock, when since it has made a bottom, it has never braced its previous swing high. Look at the chart. It has never ever happened that the stock has broke its previous swing high. So if you want to trade Zomato or make an investment in Zomato, this is the best stock I think, and this is the best point to get into this stock, because on the weekly time frame, if you find this has make it has made a bottom here. If you made an entry based on the weekly time frame and consider its previous swing low as a stop loss, your stop loss is very small. It's a very small margin. The risk reward ratio is very high at this point. If it breaks down at this level, we'll square off our trade. But there's every possibility, as the stock is never, since the stock has turned around, it has never crossed its previous swing low. There's every possibility that it may start moving in the upside only. So the next week, I will look for an opportunity to add this stock in my portfolio further. ठीक है, but if Nifty tanks, if the broader market tanks, everything in the market will tank. There's no doubt about it. So, अगर if you want to make an entry, if you want to buy this stock, this is the best one to get into. But better would be
if you can wait for at least 4th of June to get out of this uncertainty in the market, then it would be the best opportunity to enter. Since I'm holding it at 100 level, I'm very comfortable because I'm sitting with 100% profit in this stock. So, but rather I would look for an opportunity to book to square off 50% or 50% of the profit that I'm holding in this stock. Because if something unwanted happens in the market and the market this stock also tank, and the profit that I have earned in this period, it may vanish, it may wait off for a while. So ठीक है, तो जोमेटो इज अ गुड बाय. मारुति की बात करें तो मारुति को आप एक्चुअली वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि इट इज नॉट मेकिंग अ कंसिस्टेंट मूव. और इसके मूव में जग्स बहुत आते हैं. सी यू विल नॉट फाइंड एनी कंटिन्यूटी हियर. But if you look into the Maruti monthly time frame basis, you'll find the stock is making a very swift movement. See, so we are still holding it as it has broken its previous swing. It has given a long consolidation breakout of 2018. एक अपन हैंडल पैटर्न के राउंडिंग बॉटम का पैटर्न ब्रेकआउट दिया है और तब से ऊपर मूव कर रहा है. नेक्स्ट इज जिंदल. ये सब जिंदल, सेल, Tata Steel, they are all the metal sectors. And the metal sector is strong, so we're still holding it. Then is DMart. DMart, देखिए structurally it is good. I have marked my entry level here, this point, as I'm already sitting in the profit and the stock has broken its previous swing high on the weekly time frame. I'm happy with this stock. So I'm holding it. Nothing to worry about. Protein. Protein is in one stock which I'm sitting. Okay, I made an entry somewhere here when it made a rounding bottom, then gave a breakout, make a pullback, and then crossed its previous swing high. This is the main entry point. And the stock has again turned around and is coming back to its breakout level. So this stock is actually in selling pressure में है ही, लेकिन what to do? As to the first chunk of money only I have deployed in this, allocation in this stock is not that great. So whatever the money I have invested here, I'm holding it tight because there's every possibility that with the recovery in the market, this stock may start rallying upward. So we are still holding it. Next is Cochin Shipyard. If you look at the Cochin Shipyard in the weekly time frame, you will find the stock has rallied a lot since its breakout level. See, this was its breakout level. Since its breakout level, this was its breakout level, and since it has given a phenomenal return, and its risk to reward ratio at this point is not that great. Since I'm already holding this stock, I'm sitting with this as a stop loss of when it is 1229 price. With 1211 as a stop loss, I'm holding it. But for the fresh entry, it is not recommended. What is the next? Adani Power. Hmm. Structurally, this looks good, but what I have studied and discussed in the last training session with my mentees, though YouTube में मैं नहीं आया, लेकिन अपने जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनके साथ जो मैंने एक लाइव सेशन किया है उसमें ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि आज के सेशन में, आज के मार्केट कंडीशन में, all those stocks which have rallied a lot and the rally can be easily seen through its weekly time frame MACD, and if its MACD has given a crossover, then better to get cautious of that stock here, as it has already given a crossover in the weekly time frame. I have exited this stock today. No more question on this. RSCL, as it is a small cap company and all the small cap stocks, they are cracking down. So I have squared up the trade also today. CDSL, yes. As I'm sitting in this, यहाँ पे हमने entry करी थी somewhere here. This point. When its MACD was positive, RSI was above 60, just across the 60 level. With a volume, it gave a price, gave a breakout.
We made an entry at some point here. I was holding this stock since long, but considering the market scenario, the volatility, I have spread a 50% of the position in this stock. So that's it. Let us have a look on the sector indices. हेल्थ केयर देखिए, आपको बताता हूँ। आप वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप जानते हैं कि मैं यूज करता हूँ। ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका एमएससीडी, इसके बाद वाला सुपर ट्रेंड नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, यानी इट इज कंसोलिडेटिंग इन नैरो रेंज। ठीक है, एमएससीडी आप देखेंगे तो एमएससीडी इन द वीकली टाइम फ्रेम इज ऑलरेडी अ क्रॉस ओवर, नेगेटिव क्रॉस ओवर। सो यहाँ पे वॉलिटिलिटी अब इंक्रीज हो गई है एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट इट मे टैंक once it crossed its previous swing low. So you should get out of this healthcare sector. ये आज के सिनेरियो में when the market volatility market is such huge, it is not advisable to doing this stuff. देखिए कमोडिटी सेक्टर में देखेंगे तो इसका भी RSI ये देखिए जस्ट सिग्नल लाइन में क्रॉस किया है और डाउन ट्रेंडिंग है, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये टैंक करे यहाँ से। नेक्स्ट इज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है जो अभी भी बुलिश है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है इसका। माइक्रो कैप की बात करें तो निफ्टी माइक्रो कैप ये देखिए ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये देखिए कि यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दे दिया था थोड़ा सा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में बुलिशनेस आई थी, लेकिन जैसे ही एमएससीडी ने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, आरएसआई देखो सिग्नल लाइन से वापस से डाइवर्ट होंगे, इट मीन्स यहाँ से सेलिंग बढ़ सकती है। ठीक है, तो ऐसे टाइम फ्रेम में हम क्यों ऐसे स्टॉक्स में बने रहें। आइडली जो आपका कैश का पोर्टफोलियो है, आपको उसको इक्विटी मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसको कैश में कैश कॉल ले लेनी चाहिए ऐसे सेक्टर से। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ इस समय मार्केट बिल्कुल माहौल बना रहा है गिरने का, तो हमें अपनी पोजीशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंसीडर करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के सारे टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेम थिंग यहाँ भी होगा, ये आरएसआई इसने एमएससीडी क्रॉस किया, वापस से थोड़ा सा मार्केट टर्न हुआ था और फिर क्या हुआ, सिग्नल लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश, सुपर ट्रेंड नेगेटिव, मतलब स्मॉल कैप 250 ये सब गिरे। ये देखेंगे तो इसने क्या किया, प्रीवियस स्विंग लो को भी इसने तोड़ दिया। तो स्मॉल कैप में माइक्रो कैप में अभी फॉल आना अब बाकी है। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये करेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, टोटल मार्केट की बात करें तो ये देखिए टोटल मार्केट में भी यानी पूरे 8,000 के जो स्टॉक्स हैं देखिए सेम चीज, आप सेम पैटर्न पाएंगे। एक बार पहले एमएससीडी का तकरीबन मार्च के महीने में 18 मार्च में इसमें डाउन ट्रेंड क्रॉसओवर दे दिया था, अब इस सिग्नल रिजेक्शन ले रहा है सब में। देखा, चाहे मिड कैप्स देखिए पूरा मार्केट है, मिड स्मॉल कैप ये क्या कर रहा है, सिग्नल रिजेक्शन ले रहा है, सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब अब इसको नीचे गिरना ही गिरना है। एनएससी 500 पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, इस एमएससीडी वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ले रहा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। यूएस ऑयल के देखें तो यूएस ऑयल कुछ नहीं बता रहा, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, डीएक्सवाई की बात करें, डॉलर इंडेक्स सपोर्ट ट्रेंडिंग है, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे मूव की तो हम बात नहीं कर सकते। यस, यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर बुलिश है, वापस से 83.5 को क्रॉस कर रहा है, तो अप ट्रेंडिंग तो है। तो इसके चलते बॉन्ड यील्ड्स देख लेते हैं, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी फिर से लगता है मतलब ऊपर के लेवल से नीचे आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बुलिश तो है। इस इंडाइसेस की बात करें तो मेटल इंडाइसेस, ये देखिए मेटल ही ऐसा है जिसका एमएससीडी सिग्नल जो हमारा लॉन्ग का ट्रेड है वो अभी भी इंटैक्ट। ठीक है, अब पीएससी की आप बात कर लें, ये देखिए पीएससी में सुपर एमएससीडी जो है सिग्नल लाइन से रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब ट्रेंड इसका डाउनवर्ड हो गया। फार्मा में भी वही चीज है, एफएमसीजी ये स्ट्रॉन्ग। यस, ओके, ऑटो देखें तो ऑटो स्ट्रॉन्ग है। यस, तो हमने अपनी सारी पोजीशन आपका डिस्कस कर लिया है।
मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहिए, लेवरेज मत लीजिए, कैश में ट्रेड करिए और बेटर है कि कैश को प्रोटेक्ट करिए, कहीं मत डालिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैश बचा के रखिए। अगर मार्केट में एक डिप आती है तगड़ी वाली तो हम बॉटम फिशिंग करेंगे, ठीक है। और लोग बोलते हैं बॉटम फिशिंग कोई नहीं कर सकता, लेकिन राउंडिंग बॉटम पकड़ना, अहेड ऑफ द कर्व रहना, वो हमें आता है। आपको आपका लाइव शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तब तक अपने ख्याल रखिए, अपने पोर्टफोलियो ख्याल रखिए। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू। यस यस बेटा, शांति से बैठो, मम्मा आ रही है।